हे सर्व आयोजित केलेलं आहे. आणि खरोखर या चिपळूणकरांना जी काही खेळ पाहण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आणि मी मगाचपासून पाहतो आहे त्यांचे चिरंजीव अमित, या सोशल मीडियावर मी ऐकलं होतं, पण 7व्या ओव्हरपर्यंत विकेट जात नव्हती, त्याचाही खास खेळ पाहण्यासाठी मी उपस्थित होतो. 7व्या ओव्हरपर्यंत विकेट जात नव्हतं, पण अमितने पहिली विकेट, महत्त्वाची विकेट काढली आणि त्यानंतर लागोपाठ दुसरी विकेट ही त्यानेच घेतली डावाची. आणि अमितनेही चांगलं खेळ केलेला आहे. मी सर्व खेळाडूंना या निमित्ताने शुभेच्छा देतो. आणि सर्व खेळाडू, इथे होणारे सर्व सामन्यामधील सर्व खेळाडू आपल्या चिपळूणकरांना चांगला खेळ दाखवतील अशी मी आशा बाळगतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर. मला वाटतं बंदरकर सरांनी देखील चांगल्या प्रकारे योग्यरित्या योग्य वेळेला आपलं भाषण थांबवले, कारण मैदानात सामना सुरू होतोय. मी थांबतोय आणि थेट वळतोय मैदानाच्या दिशेने. थँक्यू प्रथमेश, थँक्यू सोम. एकूण जर धावा पाहिल्या तर अवांतर 2 धावा पाठला करावा लागणार. तो 158 धावांचा पहिलं षटक चालू आहे. पहिल्या षटकातला मारा मात्र दीक्षित या ठिकाणी करताना पाहतोय. दीक्षितचं प्रचित मात्र हा चेंडू खेळणार आहे तो दीक्षितचा. मात्र एक खराब अशा प्रकारचा दीक्षित चेंडू टाकतोय. खराब या ठिकाणी चेंडू टाकला होता आणि त्याला मात्र पंचांकडून दंडक प्राप्त होतोय. अर्थातच स्वैर स्वरूपात आणखी एक धाव वाढते. प्रचित आणि अमेद अशा प्रकारची जोडी आपण मैदानात पाहतोय. अमेद दशरथ शेठ दाभोळकर हा नॉन स्ट्राईक एंडवरती, तर प्रचित मात्र स्ट्राईक एंडवरती गोलंदाजी मार्कवरती मात्र दीक्षित हा दीक्षित. आता मात्र या चेंडूवरती मात्र चांगल्या प्रकारचा चेंडू टाकला होता. अप्रतिम चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर त्याने बॅटवरती घेतलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू आहे. कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये आणि त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी हा दीक्षित करताना आपण पाहतोय. दीक्षितकडून पहा चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली तर ते पहिलं षटक आहे आणि समोर मात्र या प्रचितला उत्तर द्यावं लागणार आहे. प्रश्नाचं उत्तर प्रचित देणार आहे, तो म्हणजे दीक्षितला. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. सुरेख फटका आहे. बरोबर गॅप मध्ये ढकलून दिलाय. त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येत नाही थर्डमॅन पट्ट्यातला तोपर्यंत मात्र या चेंडूवरती एकेरी धाव प्राप्त होते. या एका नव्याने संघ पोहोचतो एकूण 4 या धावसंख्येवरती. स्ट्राईक एंडवरती कोण आहे ज्याने 7व्या षटकात आल्यानंतर एक गडी तंबूत परतवला होता, तो गोलंदाज मात्र फलंदाजीच्या रूपानं फलंदाजी करताना आपण मैदानात पाहतोय. एकूण 158 धावांचा पाठलाग करायचा 20 षटकांचा सामना आहे. अंडर 14 लेदर ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धेमधला हा महत्वाचा आजच्या दिवसातला पहिला सामना पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय. अतिशय खराब मारा, स्वैर मारेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. एकूण धावा पाहिल्या तर 5 धावा. चांगल्या प्रकारचा पेस आहे, परंतु त्याला मात्र लेन सापडत नाहीये, लाईन सापडत नाहीये. लाईन आणि लेंथ मध्ये गोलंदाजी केली ना तर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करू शकतो. निश्चितच पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख. आपण ज्याची चर्चा करत होतो ना ती मात्र चर्चा तो मैदानात संपवतोय. हे महत्वाचं असतं की ज्या वेळेला लेन चांगली आली, स्पेस चांगला, तर चांगल्या प्रकारचा चेंडू होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे लेन वरतून ही चांगली गोलंदाजी करताना पाहतोय तो म्हणजेच दीक्षित. आता मात्र समोर असणार आहे तो अमेद दाभोळकर. अमेद करता हा चेंडू राखला जातोय तो म्हणजे दीक्षित कडून 10-12 पालांचा रन घेऊन पंचांच्या बरोबर डाव्या बाजूकडून मारा. अप्रतिम, दर्जेदार, तारीफ करावी लागेल, खरंच कौतुक करावं लागेल. अमेद सारख्या या फलंदाजासमोर अशा प्रकारची गोलंदाजी करणं खूप कठीण आहे. कारण अमेदचा रेकॉर्ड पाहिला तर तुम्हाला मीडियावरती पाहायला मिळेल
आणि तशा प्रकारच्या अमेतकरिता हा चांगल्या प्रकारचा चेंडू टाकतोय तो म्हणजे दीक्षित. किरकोळ शरीरयष्टी आहे, उंच कोरा अशा प्रकारचा हा गोलंदाज. आता मात्र थोडासा बाहेर मारा करतोय, पंच दोन्ही हात फैलावतायत, स्वर धावेची खूण करतायत. स्वर धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 6. चांगला चेंडू टाकला जातोय, चांगल्या चेंडूवरती मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. दरम्यान धाबा पाहिल्या तर 6 धाबा. पहिले षटक चालू आहे. एकूण 158 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय तो म्हणजेच दीक्षित आहे. समोर मात्र अमित दाभोळकर आहे जो या ठिकाणी हा फटका खेळायचा त्याला. अतिशय सुरेख चेंडू आहे, जबरदस्त फटका आहे, परंतु त्या चेंडूवरती मात्र क्षेत्ररक्षक येतोय. थोडीशी दिशा देणं गरजेचं होतं. डायरेक्शन जर चेंज केलं असतं तर या चेंडूवरती मात्र धावा आल्या असत्या, परंतु षटक क्रमांक पहिलं संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिन बाद 158 धावांचा पाठलाग करताना 6. तुम्ही पहा लिटल चॅम्पियन ट्रॉफी 2023. फिर एक बार मैं सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज नए आएंगे. पहली ओवर की कहानी देखेंगे तो अच्छी कहानी है. 158 रनों का पीछा करते समय एक ओवर के बाद 6 रन, और अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज प्रचीत के कंधों पर. और गेंदबाज देखेंगे तो गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार होते हुए. यजुर्वा जोशी अब गेंदबाजी के मोर्चे पर है. ये दूसरा ओवर यजुर्वे की तरफ से होता हुआ, और सामने देखेंगे ना तो ये अच्छे बल्लेबाज है. अगली गेंद ये देखिए हल्के हाथों से जरूर खेला है, गैप ढूंढने में पूरी तरह से कामयाब होते भाई, लेकिन एक गेंद बाउंड्री के बाहर. अब देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर ये बल्ले को गेंद लगती हुई और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर, और अंपायर की तरफ से नो का इशारा था हुआ, नो का इशारा था हुआ. और इसी के साथ साथ ये गेंद पर 5 रन मिलेंगे. दिवाली नहीं है फिर भी बोनस मिलता हुआ. तो इसी के साथ साथ देखेंगे तो ये 5 रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या 11 रन. 158 रनों का पीछा करना है. अब बल्लेबाज देखेंगे तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रचित है. मी तर असं मराठीत म्हणेन की आनंदाचा क्षण आणि अन्नाचा कण वाया घालवायचा नसतो, त्याप्रमाणे क्रिकेटमध्ये फुलटा चेंडू वाया घालवायचा नसतो. अच्छी ये देखेंगे खराब गेंद है, ज्यादा गेंद बाहर थी, अंपायर ने इसको वाइड का करार किया है. इसी के साथ रन संख्या 112 रन. सिर्फ 12 रन. गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज जोशी तैयार है, और सामने देखेंगे तो बल्लेबाज तैयार होते हुए. अगली गेंद ये देखिए जरूर यहां पर स्क्वायर लेग के अंपायर के पास से गेंद गुजरती हुई 2 फील्डरों के बीच गेंद है, लेकिन इस बार रोक लिया है. अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे. इसी 2 रनों के साथ साथ रन संख्या 14 रन. अभी भी देखेंगे ना तो बल्लेबाज यहां पर आक्रामक मोड पर नहीं है, लेकिन एक जरूर चौवा यहां पर जुड़ चुका है इस बल्लेबाज के बल्ले से, जिन्होंने इस गेंद को देखा था और जो पुल टॉस गेंद थी इस गेंद को क्रॉस किया और एक चौवा जरूर जुड़ चुका है. वही बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है स्ट्राइक एंड पर. बल्लेबाज देखेंगे ना तो यहां पर प्रचित है, और सामने देखेंगे तो जोशी तैयार है. जरूर यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार होते हुए. अंपायर के बगल से जोशी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है.
ये देखिए इस बार लपक लिया, ले लिया, पहला झटका लगता हुआ वापस जाएंगे। हवा में खेलना चाहते थे लेकिन सीधी गेंद फील्डर के पास है। डीजे कम ऑन। नाव काय रे बॅट्समनचं आपला बॉलर फिल्डरचं प्रचित घ्या प्रचित आमकर कॅच कोणी घेता आम्ही ज्या वेळेला घाटावरती जातो ना त्यावेळेला या संपूर्ण स्पर्धेचं नियोजन करणारे आदरणीय साई सावंत हे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आम्ही त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करतोय आणि सन्मान करण्याची विनंती करणार आहे। व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे स्पर्धेचे सर्वेसर्वा आदरणीय दशरथ शेठ दाभोळकर यांना विनंती करतोय आपण साई सावंत यांचा यथोचित मान सन्मान करावा। साई सावंत ज्यांनी या स्पर्धेकरिता साज आणलाय, संपूर्ण नियोजन व्यवस्थापन आणि हे संपूर्ण मैदान त्याचबरोबर मंडपकरिता कोणत्या प्रकारची योजना असावी या सगळ्या गोष्टी आम्हाला मार्गदर्शित केल्यात। अशा प्रकारचे साई सावंत यांचा व्यासपीठावरती सन्मान होतोय। आपण मैदानाकडे वळतोय। मैदानात मात्र एक चांगल्या प्रकारची रणनीती आखली गेली होती, त्यातून मात्र धावा प्राप्त झाल्या त्या या चेंडूवरती डॉट चेंडू आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती, गोलंदाज सज्ज होतो। या षटकातला पुढचा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू हलक्यात आणि खेळतो, गॅप शोधतो, गॅप शोधून चेंडू मात्र निश्चितच सीमा रेखा पार चौकार। एक जबरदस्त अशा प्रकारचा चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला। या चौकाराने मात्र धावसंख्येत भर पडते। एकूण धावा पाहिल्या तर 5 बॉल झाले, एक आहे, एक बाकी आहे। या षटकातला अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे। धावा पाहिल्या तर 18 धावा, एक गडी बाद 18। पहिला गडी लवकर तंबूत परतलाय तो म्हणजे चिपळूण चॅम्पियन या संघाचा, त्याचं नाव आहे प्रचित आमरे। एक चौकार आणि त्याने 7 धाबाकडून तो तंबूत परतला होता। त्याला एक मोठा फटका खेळायचा होता, थोडीशी उंची असती ना तर तो चेंडू बरोबर क्षेत्ररक्षकाच्या वरून गेला असता। आता मात्र या चेंडूवरती जबरदस्त फटका आहे, अप्रतिम परंतु खराब क्षेत्ररक्षण। फटका चांगला होता, खराब क्षेत्ररक्षण होतं, चौकार जातोय। चौकाराने मात्र धावांना आकार येतोय। धावसंख्या पाहिली तर 22 धावा एका घड्याच्या मोबदल्यात। षटक क्रमांक आपण हे पाहतोय ते दुसरं षटक आहे आणि दुसऱ्या षटकावरती मारा करताना पाहतोय तो जोशी असणार आहे। जोशीकडून मात्र चांगली गोलंदाजी केली जाते, परंतु जोशीला प्रश्न निर्माण पडलाय की अशी कशी क्षेत्ररक्षकाची भूमिका बजावताना आपण पाहतोय, कारण खराब क्षेत्ररक्षण आणि खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा बरोबर या फलंदाजाला होतोय। फलंदाज मात्र हा चौकार सहजरित्या त्याच्या खात्यात घेतोय। या चौकाराने संघ पोहोचतोय। एकूण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 22 प्रत्युत्तर दिलं जात आहे, ते म्हणजेच 158 धावांकरिता। 108 चेंडू शिल्लक आहेत आणि गरज असणार आहे ती 136 धावांची गरज असणार आहे। फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज दीक्षित तैयार होते हुए और सामने देखेंगे तो बल्लेबाज अमेद है। अमेद के लिए दीक्षित की ये गेंद, अमेद पर ज्यादा यहाँ पर भरोसा है, अमेद पर ज्यादा यहाँ पर उम्मीदें है। अमेद को देखने के लिए ज्यादा दर्शक भी आए हैं। हमने एक इंटरव्यू में देखा था कि बंदरकर सर ने बोला था कि मैंने अमेद को मीडिया पर सुना था, अब मैदान में भी इन्होंने अच्छा काम किया है गेंदबाजी के तौर पर। अब बल्लेबाजी का भार अपने कंधों पर लेते हुए इस बार देखेंगे तो गैप ढूंढने में पूरी तरह से ये
कामयाब होते हुए, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन के साथ साथ रन संख्या बढ़ती हुई, कुल मिलाकर रन संख्या 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमेद अब सिंगल डबल के साथ यहां पर मैदान पर टिके रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला झटका जल्द लग चुका है, इसलिए यहां पर ये कोशिश करेंगे। अब खेलने की जिम्मेदारी अमेद के साथीदार स्ट्राइक एंड पर है, चिले है, अथर्व चिले। गेंदबाजी की मोटर पर दीक्षित, अब देखेंगे तो बहुत ही अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला था, क्योंकि ये जानते हैं क्रिकेट में अच्छी गेंदों को सम्मान करना है, तो इसी तरह से सम्मान किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिंदी गेंद आती भी, और बिंदी के साथ यहां पर खुश रहेंगे ये दीक्षित है, जो गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने तरफ से ये दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार है। अगली गेंद, ओहो क्या गेंद है, लाजवाब गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर कूद कर यहां पर इस गेंद के ऊपर हमला किया था। 1 रन पूरा किया है इस बल्लेबाज ने, और इसी के साथ साथ रन संख्या देखेंगे तो 24 रन। आदरणीय सन्माननीय सचिनजी कदम यांचं या ठिकाणी या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होतंय, त्यांचं आम्ही अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय। शिवसेना जिल्हा प्रमुख आदरणीय सचिनजी कदम हे या ठिकाणी दाखल झाले, त्यांचं आम्ही अत्यंत मनापासून स्वागत करतो। वेलकम सर, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज ये दीक्षित तैयार है, सामने खेलने की जिम्मेदारी बल्लेबाज अमेद तैयार है। अमेद के लिए अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, जरूर यहां पर ये नो का इशारा था, नो के साथ साथ देखेंगे तो ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है, ये चौवा है और प्री हिट का भी मौका रहेगा इस अमेद के लिए। फुल टॉस गेंद थी, अमेद ने गेंद के ऊपर अच्छी नजर रखी थी, नहीं तो शरीर को लग सकते थे। इस बार पूरी तरह से चौकन्ने खिलाड़ी है। हम देख रहे लिटिल चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मुकाबला, चिपलून चैंपियन वर्सेस चिपलून टाइटल के बीच का मुकाबला है। 158 रनों का पीछा करना है चिपलून चैंपियन के लिए। अब तीसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार दीक्षित, बहुत ही अच्छी गेंद इस बार देखेंगे ना तो इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, सीधी गेंद यहां पर विकेट कीपर के दास्तर में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब गेंद देखेंगे ना, टिप्पा खाने के बाद ऑफ-स्टिक के बाहर आई थी, इसके ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के दास्तर में, कोई रन नहीं, लेकिन दीक्षित पूरी तरह से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने कौन है तो अमेद है, ओहो अच्छा स्ट्रोक, लेकिन ये देखिए इस बार 1 रन मिलता हुआ थर्ड मैन के रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई। अमित देखते हैं कि जिस तरह की गेंद है उसी मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली एक गेंद थी वो नो थी, इसको अच्छी तरह से फाइन लेग में ट्रैवल किया था, चौवा लगाया था, अब थर्ड मैन में है, तो चारों तरफ बल्लेबाजी करने का यहाँ पर ये को प्रयास करते हुए ये अमित है। और 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन। मंचावरती मात्र या ठिकाणी अतिथी उपस्थित आहेत। चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आम्ही त्यांचा सन्मान करतोय आणि हा सन्मान करण्याची मी विनंती करणार आहे माननीय श्रीयुत सुतार सर यांना विनंती करतोय। व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे सचिनजी कदम शिवसेना जिल्हा प्रमुख यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जातोय। अंडर 14 ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये हा सन्मान करताना आपण पाहतोय ते म्हणजे श्रीयुत सुतार सर। आदरणीय सचिनजी कदम यांचा व्यासपीठावरून सन्मान होतोय चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या लेदर बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये। अनीश अब गेंदबाजी के मोर्चे पर है। मित्रांनो अनीश हा गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे, समोर मात्र खेळण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा अमितच्याच खांद्यावरती असणार आहे, ज्याने शेवटच्या चेंडूवरती 1 धाव घेतली होती। आता मात्र हा छान चेंडू आहे, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, परंतु हा चेंडू पंचांकडून स्वैर घोषित केला जातोय, थोडासा बाहेर जातोय म्हणून त्याला आपल्याला छान म्हणता येणार नाहीये।
आता मात्र या चेंडूवरती अतिरिक्त धावा असणार आहे. या अतिरिक्त धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होती ती 31 एका गड्याच्या मोबदल्यात प्रत्युत्तर देताना चिपळूण चॅम्पियन या संघाची. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. सुरेख चेंडूवरती मात्र चांगल्या प्रकारचा कट करतोय आणि कट केले आणि लेग कट केलाय आणि लेग कट वरती मात्र ही एक धाव प्राप्त होते. या एका धावेने संघ पोहोचतोय तो म्हणजेच 32 या धावसंख्येवरती. एकूण 158 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. नाही काढला तरी धाव नाही घेतलेली. इथे मात्र आणखी एक तशाच प्रकारचा चेंडू आहे. त्याच दिशेने चेंडू येतोय. फलंदाज देखील तशाच प्रकारे खेळतोय. दरम्यान धावा पाहिल्या तर 131 धावा. 31 धावा. वहाबभाई बेबल यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय. 31 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. गॅप मध्ये चेंडू ढकलून देतोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक खराब अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतोय. त्या स्थानकावरती दुसऱ्या वेळेला अशा प्रकारचं खराब क्षेत्ररक्षण झालं आणि त्याचा मात्र फायदा बरोबर फलंदाजाला होतोय. इथे मात्र चौकार येतोय. चौकाराने मात्र या ठिकाणी धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते ती म्हणजेच 35 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. नीलकडून खराब अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होतंय. व्यासपीठावरती आपण पाहतोय ते म्हणजेच वहाबभाई बेबल खेरडीतील एक प्रसिद्ध अशा प्रकारचे उद्योजक आणि फ्रेंडशिप ट्रॉफीचे ते शिल्पकार आहेत. फ्रेंडशिप ट्रॉफीची देखील अनाउन्समेंट काही दिवसात होणार आहे. काही दिवसापूर्वी सायंकाळची मीटिंग संपन्न झालेली आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती मात्र गोलंदाज सज्ज असणार आहे तो म्हणजेच अनिश असणार आहे. समोर मात्र पहा चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय तो फलंदाज अमित आहे ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आलाय या षटकात. आता देखील तशा प्रकारचा फटका 30 दिशा आहे परंतु तिथे चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होत आहे. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक बदललाय कारण त्या जागेवरतून एकूण 2 चौकार सुटले होते. खराब क्षेत्ररक्षण केलं होतं आणि त्यामुळेच मात्र नीलची जागा बदलली जाते. नीलच्या ऐवजी नवा क्षेत्ररक्षक तिथे आला. त्यानंतर मात्र हा चेंडू चांगल्या प्रकारे पकडतोय. त्यामुळे मात्र आदित्य पाद्य त्या ठिकाणी आहे. थर्ड मॅन रिझन मध्ये तो आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती गोलंदाज अनिश. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. जबरदस्त चेंडू आहे म्हणजेच या गोलंदाजाचा. जर त्या ठिकाणी मिसफिट झाला नसता तर आणखी कमी धावा गेल्या असता आणि गोलंदाजाची गोलंदाजी आणखीन चांगली उठावदारपणे आपल्याला पाहता आली असती. आणि त्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय तर स्ट्राईक देखील चेंज झाला नसता. हे आम्हाला आमचे वैभवजी नाकरे सांगतात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कतून गोलंदाजी. एक चांगल्या प्रकारचा पुन्हा एकदा चेंडू आहे. अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी केली जाते. षटक क्रमांक आपण पाहतोय ते 4 संपतंय. एका गड्याच्या मोबदल्यात 36 धावा 158 धावांचा पाठलाग करताना मी थांबतोय. डीजेला बोलावतोय. या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे खेरडीचे सुपुत्र सन्माननीय वहाबभाई बेबल यांचा यथोचित मानसन्मान केला जातोय. मित्रहो, तुम्ही याच मैदानात फ्रेंडशिप ट्रॉफी नाईटची पहिली होती, डेची पहिली होती. त्याचे शिल्पकार आदरणीय वहाबभाई बेबल यांचा मान सन्मान करताना पाहतोय ते म्हणजेच खेरडीचे माजी अशा प्रकारचे सरपंच सन्माननीय दशरथ शेठ दाभोळकर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान. गोलंदाजी मार्क वरती मात्र अफीन असणार आहे. खरं तर दिनेश माटे यांचं खूप कौतुक करावं लागेल कारण मास मीडियाचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने करताना ते जातीनिशी प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक कार्यक्रमाकरिता उपस्थित असतात. पुन्हा एकदा एक खराब चेंडू निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंच आमच्या दिशेने वळतायत आणि वाईडचा इशारा करतायत. वाईडने मात्र धावसंख्येत भर पडते. धावा पाहिल्या तर धाव फलकावरती 37 एका गड्याच्या मोबदल्यात मात्र प्रत्युत्तर दिले जाते ते म्हणजे चिपळूण चॅम्पियन या संघाकडून. चिपळूण चॅम्पियन संघाचा मात्र फलंदाज पाहिला तर अजूनही सलामीसाठी आलेला अमित मैदानात आहे. पुन्हा आता मात्र पंचांकडून नोचा इशारा येतोय. हवेत हात देखील फिरणार आहे. फ्रीची संधी असणार आहे ती फलंदाजाकरिता.
हा चेंडू टाकतोय तो म्हणजेच गोलंदाज खराब चेंडू टाकतोय. अर्थातच गोलंदाजाचं नाव आहे ते अफीन मुल्ला. अफीन मुल्लाकडून मात्र ही गोलंदाजी केली जाते. एक खराब चेंडू टाकलाय. आता फ्री हिटचा या ठिकाणी चेंडू त्याला टाकावा लागणार आहे. चेंडूची फेक करणार का नेक. आता मात्र हा चेंडू निश्चितच सुरेख चेंडू आहे. फलंदाज पूर्णतः बीट होतोय. स्लोवर वन अशा प्रकारचा चेंडू होता आणि या चेंडूवरती मात्र निर्धाव अशा प्रकारची या ठिकाणी नोंद केली जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती. गोलंदाज अफीन सज्ज होत आहे. समोर मात्र फलंदाज सज्ज असणार आहे. तो फलंदाजी करता अर्थातच अमेद आहे. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. अमेद पहा हलक्या हाताने खेळतोय परंतु त्याला कोणत्याही प्रकारची धाव प्राप्त होत नाहीये. एकूण षटकं असतील ती 20. एकूण या 158 धावांचा पाठलाग करावा लागणार आहे. षटक क्रमांक आपण पाहतोय ते 5वं आहे आणि 5व्या षटकात धावा पाहिल्या तर 38 धावा प्रत्युत्तर दिलं जाते ते चिपळूण चॅम्पियन या संघाकडून. आता मात्र चांगला चेंडू आहे. चांगल्या प्रकारे मात्र हा खेळतोय कारण त्याला माहित आहे की या ठिकाणी आपण जर मोठा फटका खेळला हवेतून फटका खेळला तर धोका होऊ शकतो. म्हणूनच मात्र अमित अत्यंत सावधरित्या आणि सुरक्षित पद्धतीने हा फटका खेळतोय कारण त्याला माहित आहे की आपला एक पहिला साथीदार तंबूत परतलेला आहे. त्यामुळे तो अत्यंत सावधपणे मोठी भागीदारी करणार आहे. 20 षटकांचा सामना आहे. 158 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. ही समीकरण तो बांधतोय आणि त्यानंतर मात्र पंच निश्चितच आमच्या दिशेने वळतायत. जमिनीला हात होते समांतर धाव येते. अमांतर धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 39. 5वं षटक टाकताना पाहतोय तो म्हणजेच मुल्ला असणार आहे. अंडर 14 लेदर ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धेमधला आजच्या दिवसातला महत्वपूर्ण पहिला सामना आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मुल्ला. आता मात्र पंचांकडून पहा 9चा इशारा येतोय. 9 वरती मात्र चांगला प्रहार केलाय. चेंडू निश्चितपणे सीमा रेखा पार. स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूने हा चौकार जातोय. 9चा देखील इशारा येतोय. हवेत हात फिरणार आहे. फ्रीची देखील संधी असणार आहे. जबरदस्त अशा प्रकारचा चौकार आपल्याला या अमितच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. अमितने पहा चांगली गोलंदाजी केली होती आणि चांगली गोलंदाजी केल्यानंतर चांगल्या प्रकारची फलंदाजी देखील करतोय. अष्टपैलू अशा प्रकारची कामगिरी तो या स्पर्धेत या सामन्यामध्ये बजावताना आपण पाहतोय. 5वं षटक चालू आहे. 5व्या षटकात मात्र धावा पाहिल्या तर 1 गडी बाद 44 प्रत्युत्तर देताना लिटिल चॅम्पियन या संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती. गोलंदाज सज्ज असणार आहे तो म्हणजेच या ठिकाणी अफीन मुल्ला असणार आहे तर समोर मात्र अमेद आहे. एकूण या षटकातले 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 3 चेंडूंचा सामना करण्याकरिता अमेद सज्ज आहे. ज्याच्या बॅटमधून पहा एक चांगल्या प्रकारचा फटका आला होता. 3 चौकार त्याने मारलेत. खराब चेंडूचा चांगला समाचार करतोय. 16 धावांवरती तो खेळतोय. आता मात्र चांगला चेंडू आहे. जबरदस्त फटका आहे. आउटफील्ड मात्र आतमध्ये असल्यामुळे त्या आउटफील्ड मध्ये क्षेत्ररक्षक जातोय आणि त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती धाव 1 प्राप्त होते. या एका धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडते. याला बुद्धिमानी क्रिकेट म्हणतात कारण 1 चौकार आला त्याच्यानंतर फ्रीडची संधी होती. हवेत खेळला होता. तो सर्कलच्या बाहेर होता. तिथे 1 धाव घेतली आणि अशा पद्धतीने अमितने मात्र एक बुद्धिमानी क्रिकेट खेळण्याचा हा प्रयत्न केला होता. त्यात तो यशस्वी देखील ठरतोय. आता मात्र खेळायचा आहे तो चेंडू फलंदाजाला. हा चेंडू देखील चांगला चेंडू आहे. एक जबरदस्त अशा प्रकारचा चेंडू होता. बरोबर तो बॅटच्या पट्ट्यात घेतोय मात्र धाव प्राप्त होणार नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी होताना आपण पाहतोय. फलंदाजी मार्कवरती फलंदाज अथर्व असणार आहे. समोर मात्र मुल्ला गोलंदाजी करतोय. मुल्लावरती अथर्व हल्ला करणार का. आता मात्र हा चेंडू स्वैर असणार आहे कारण अपस्टिकच्या खूपच बाहेर मारा आहे. त्यामुळे पंच त्याला दंडक स्वरूपात स्वैर घोषित करता येतं आणि स्वैरने मात्र धावसंख्येत भर पडते. या षटकात पाहिलं ना तर अतिरिक्त जास्त धावा आल्यात आणि त्यामुळेच एकूण आतापर्यंत 10 धावा खर्च केल्यात या 5व्या षटकामध्ये. 158 धावांचा पाठलाग करायचा. समोर मात्र गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज आहे. प्रत्युत्तर मात्र फलंदाजाकडून. आता मात्र चांगला चेंडू आहे. चांगला फटका
कोणत्याही प्रकारची तो धाव घेणार नाहीये, कारण त्याला माहित आहे की हा चेंडू चांगला चेंडू आहे, वेळ कमी होतो, त्यामुळे मात्र या चेंडूवरती हलक्या हाताने तो प्लेस करतोय आणि हलक्या हाताने प्लेस केल्यानंतर मात्र चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी धाव प्राप्त होत नाहीये. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज होतोय. इब्राहिम भाई सरगुरी या ठिकाणी आम्हाला दिसत आहेत. त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यायचंय. इब्राहिम भाई सरगुरी. पुन्हा मात्र या चेंडूवरती एक निर्धाव अशा प्रकारची नोंद करावी लागते ते आमचे स्कोरर वैभव नाकरे यांना. धाव संख्या मात्र स्थिर असणार आहे 50 धावा. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज होतोय अनिश. अतिशय या ठिकाणचा हा चेंडू पाहिला तर सुरेख चेंडू आहे. षटक क्रमांक हे 6वं संपतंय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा पाहिल्या तर एक गडी बाद 50 धावा 158 धावांचा पाठलाग करताना मी विनंती करणार आहे व्यासपीठावरती उपस्थित चिपळूण नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक आदरणीय सन्माननीय फैसल कासकर यांचा यथोचित मानसन्मान केला जातोय. वेलकम सर. आम्ही आपलं अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय. सरगुरु सर आपण व्यासपीठावरती या. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती मात्र नवा गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज असणार आहे. एकूण षटक क्रमांक पाहिलं तर हे 7वं षटक असणार आहे. एकूण धाव फलकावरती पाहिलं तर 50 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात प्रत्युत्तर देताना चिपळूण चॅम्पियन या संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय तर समोर मात्र चिपळूण टायटल संघाचा जोशी गोलंदाजी मार्गवरती असणार आहे. यजुर्व जोशी गोलंदाजी मार्गवरती आहे. अथर्व मात्र या ठिकाणी फलंदाजी मार्गवरती असणार आहे. अथर्व मात्र पहा फ्रंटफुटला येतो, चेंडूवरती बॅट बेरकावतोय. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाहीये. चेंडू बरोबर यष्टीरक्षकाच्या हातात आहे. यष्टीरक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. एक निर्धाव चेंडू टाकण्याची कमाल हा गोलंदाज यजुर्व करताना आपण पाहतोय. 83 107 धावांची गरज. पुन्हा अतिशय सुरेख चेंडू हलक्या हाताने खेळतोय. त्या ठिकाणी मात्र एक धाव प्राप्त होणार आहे, कारण चेंडू बरोबर थर्डमॅनच्या पट्ट्यात गेला. तेथे मात्र क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एक धाव पूर्ण करण्याकरिता पूर्ण वेळ असणार आहे तो या दोन्ही फलंदाजांकडे. अथर्व मात्र एक धाव घेतोय. 82 चेंडू आणि 107 धावांची गरज असणार आहे. निश्चितच एकमेकांना या दोघांनी साथ दिली ना तर 107 धावा या 82 चेंडूमध्ये सहजरित्या होऊ शकतात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. आता मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही आहे. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर चेंडू जातोय. त्याच्यावरती छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू बरोबर यष्टीरक्षकाच्या हातात आहे. यष्टीरक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. एक चेंडू निर्धाव येतोय. त्यानंतर मात्र समीकरण बदलतंय. 82 चेंडू आणि 81 चेंडू आणि 107 धावांची गरज आहे. 81 107. आता मात्र समीकरण बदलतंय. 80 107. सलग हे निर्धाव चेंडू टाकताना आपण पाहतोय तो म्हणजेच यजुर्व कडून मात्र चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहतोय ती म्हणजे 7व्या षटकातले 7वं षटक अतिशय अचूक टप्प्यातून तो टाकताना पाहतोय. समोरच्या 6वं षटक जर पाहिलं तर 3 धावांचं होतं ते म्हणजेच टायटल संघाकरिता. आता मात्र चांगला चेंडू आहे. या चांगल्या चेंडूवरती मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. 6व्या षटकातल्या गोलंदाजाचा जर आपण विचार केला तर त्याने अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी केली होती. फक्त 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि या 7व्या षटकात मात्र यजुर्व पाहूया किती धावा खर्च करत होते. आतापर्यंत जर आपण पाहिले तर त्याचे अमेरचे सलग 9 चेंडू डॉट आहेत. आता या चेंडूवरती मात्र तो फटका खेळतोय, परंतु छोटा बेता क्षेत्ररक्षक झेल खाली साधा सोपा जाईल. फलंदाज बाद. आणखी एक धक्का बसतोय. दुसरा गडी तंबूत परतताना पाहतोय तो चिपळूण चॅम्पियन या संघाचा 51 या धावसंख्येवरती दुसरा गडी तंबूत परतलेला आहे 7व्या षटकामध्ये आणि झेल पकडला तो क्षेत्ररक्षक आहे आदित्य जयस्वाल ज्याने चांगल्या प्रकारची फलंदाजी केली होती. तोच मात्र हा क्षेत्ररक्षक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करताना पाहतोय. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावा पाहिल्या तर 51 धावा. 7वं षटक चालू आहे.
मैदान ओव्हर संपली षटक क्रमांक 7 वर जर पाहिलं तर संपलेलं आपण पाहतोय. 51 आला. धाव संख्या 51. हो अमित दाभोळकर मात्र तंबूत परततोय, ज्याने एकूण चांगल्या प्रकारची फलंदाजी केली आहे. 29 चेंडू खेळलेत आणि 17 धावाकडून तो तंबूत परतलाय. आता मात्र 51 धावा धावफलकावरती आहेत. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 8व्या षटकाचा प्रारंभ होणार आहे आणि 8व्या षटकाकरिता गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे तो म्हणजेच 78 चेंडू आणि 107 धावांची गरज आहे. आम्हाला आमचे स्कोरर सांगतात. अनिश या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती आहे. बॅट्समन कोण आहे? पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज असणार आहे तो म्हणजेच हा महत्वाचा गोलंदाज. पुढचा चेंडू दुसऱ्या बॅट्समनचं नाव काय? अतिशय सुरेख चेंडू आहे. फलंदाज मात्र या ठिकाणी पूर्णतः बेट होतोय. स्ट्राईक एंडला फलंदाज पाहतोय तो म्हणजेच अथर्व. नॉन स्ट्राईक एंडला असणार आहे तो म्हणजेच आरव. आरव आणि अथर्व अशी जोडी मैदानात आहे. 51 धावा धावफलकावरती आहेत. 158 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आता मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो गोलंदाज महत्वाचा गोलंदाज अनिश भाटकर. तिसरं षटक असणार आहे त्याचं आणि संघाच्या वतीने तो 8वं षटक टाकतो. या 8व्या षटकातला एक चेंडू मात्र तो निर्धाव टाकताना आपण पाहतोय. या निर्धाव धावेने मात्र निश्चितच धावफलक तसंच ते स्थिरावणार आहे, कारण कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. सिंगल डबल घेणं फार गरजेचं आहे. एकीने दुहेरी धाव तुम्हाला मात्र इथून उभारी घेऊ शकतो, परंतु चांगली गोलंदाजी होते. अतिशय चांगला चेंडू आहे. एक चांगल्या प्रकारचा फटका मात्र खेळला जात नाहीये. गॅप शोधणं गरजेचं आहे. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये चेंडू ढकलून द्यायचा आहे. हलक्या हाताने खेळला तरी सिंगल डबल येऊ शकते आणि धावफलक मात्र पुढे सरसवू शकतो, परंतु या ठिकाणी रोख लावलाय तो गोलंदाजाने. या 8व्या षटकात चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली जाते, ती म्हणजे या गोलंदाजाकडून. तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतो. या षटकाचा पुढचा चेंडू पुढे सरसवतोय. पुढे सरसवलेल्या चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी प्रहार आहे. प्रहारानंतर चेंडू जातोय चौकार. दर्जेदार अशा प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. तंत्र शुद्ध अशा प्रकारची फलंदाजी आहे आणि त्या फटक्यावरती मात्र तो या ठिकाणी चौकाराची मोहर उठवतोय. चौकाराने मात्र धावसंख्येत भर पडते. बऱ्याच वेळानंतर हा चौकार येतोय. बऱ्याच वेळानंतर या 4 धावा येत आहेत. या 4 धावाने मात्र संघ पोहोचतोय एकूण 55 या धावसंख्येवरती. ज्याकरिता जर पाहिलं तर 158 धावांचं उद्दिष्ट आहे. षटक क्रमांक आपण 8वं पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पाहिला तर 8व्या षटकातला मारा करतोय तो अर्थातच अनिश असणार आहे. अनिशचा सामना मात्र ज्याने 1 चौकार ठोठावला अशा प्रकारचा फलंदाज खेळण्याकरिता सज्ज होतोय. 74 चेंडू 103 धावांची गरज. पुढे सरसवतोय जबरदस्त फटका. 2 क्षेत्ररक्षकावरून चेंडू जातोय. जबरदस्त अप्रतिम दर्जेदार अशा प्रकारचा पहा हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चौकार येतोय. सलग 2 चेंडूवरती चौकार येत आहेत आणि या 2 चौकाराने मात्र धावसंख्याचा या ठिकाणी आपण वेध घेतला तर तुमच्या लक्षात येईल की 59 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या आहेत. इथे मात्र आक्रमण चढवतोय तो थोडासा ऑन फायर अशा पद्धतीची फलंदाजी करतोय. विस्फोटक अशा प्रकारची फलंदाजी करतोय तो म्हणजे चिलेने मात्र या ठिकाणी जबरदस्त अशा प्रकारची फलंदाजी केली. एकूण 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोठावले. 3ऱ्या चेंडूवरती चौकार ठोठावणार का? या स्पर्धेतली चौकारांची पहिली हॅट्रिक आपल्या खिशात घालणार का? आपल्या नावावरती करणार का? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र त्याला द्यावं लागणार आहे या चेंडूवरती. अतिशय या ठिकाणी हा जर मारा पाहिला तर चांगला मारा होता. ऑफस्टिकच्या बाहेर मारा करतोय. 8 षटकांचा खेळ संपतोय. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 59. पहिला फलंदाज बाद झाला होता तो म्हणजेच महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा प्रचित बाद झाला होता. त्याच्या मागोमाग आपण पाहिलं तर अमित बाद होतोय आणि 2 गड्यांच्या मोबदल्यात एकूण धावा पाहिल्या तर 59 धावा 158 धावांचा पाठलाग करताना. पाहूया या 9व्या षटकात काय घडतंय काय बिघडतंय याच्याकरिता मात्र आपण सगळेजण उत्सुक आहात, कारण आपण पाहतोय लिटिल चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 मधला हा महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा पहिला सामना. ज्या सामन्यात मात्र गोलंदाजी करावी लागणार आहे ती आदित्य जयस्वाल. पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो. समोर मात्र फलंदाजी मार्कवरती असणार आहे तो फलंदाज आरव असणार आहे.
आरवकरिता पाहूया कशा प्रकारे चेंडू टाकला जातो तो। फिर एक बार मैं सभी मेहमानों का दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज ये तैयार होते हुए आदित्य जायसवाल, और सामने देखेंगे तो आरव तैयार है और फील्डिंग में तब्दीली कर रहे। कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार है और सामने देखेंगे तो आरव तैयार है। आरव के लिए इस ओवर की यानी 90 ओवर की ये पहली गेंद है। 72 बॉल 99 रन रिक्वायर्ड। इस बार देखेंगे तो जहां तहां गेंद बाहर है। अंपायर ने दोनों हाथ फैलाकर ये वाइड का इशारा किया है और इसी के साथ साथ रन संख्या बढ़ती हुई कुल मिलाकर रन संख्या 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर। फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार होते हुए। ये देखिए खराब गेंद, लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। लाइन से भटकते हुए गेंदबाजी इस आदित्य की तरफ से होते हुए सामने देखेंगे ना तो आरव पूरी तरह से अच्छी तरह से खड़े हैं क्योंकि ये जानते ये वाइड गेंद है। फिर एक बार ये देखिए अच्छी गेंद है। इस गेंद पर हल्के हाथों से स्ट्रोक खेला है। जब तक यहां पर फील्ड नहीं होती तब तक के लिए 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ साथ रन संख्या बढ़ती भी कुल मिलाकर रन संख्या 61 रन ये 62 रन ये 9वां ओवर प्रगति पर है 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार होते हुए ये आदित्य जायसवाल और सामने जिम्मेदारी बल्लेबाज की। अथर्व देखेंगे इस गेंद के ऊपर छेड़छाड़ी करना चाहते थे लेकिन ये गेंद लेग स्टिक के बाहर है इसलिए ये वाइड का इशारा था। वाइड के साथ साथ रन संख्या बढ़ती हुई कुल मिलाकर रन संख्या 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर देखेंगे तो गेंदबाज ये आदित्य जायसवाल तैयार है। यहां से बीच में से एक हाथ दूसरा चौवा और सिंगल डबल चुराएंगे तो भी जीत के दहलीज पर जा सकते हैं, लेकिन इस बार देखेंगे 1 रन चुरा है। हल्के हाथों से खेला था, सर्कल के अंदर खिलाड़ी आए, इस गेंद को जब तक उठाते नहीं तब तक के लिए 1 रन पूरा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ संतुष्ट होते हुए कुल मिलाकर रन संख्या 64 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 9th ओवर इज प्रोग्रेसिव। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन इस बार देखेंगे तो वहां फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। ये बिंदी गेंद आदित्य की जिन्होंने पूरी तरह से बांध कर रखा है। सिंगल डबल के साथ साथ बीच बीच में चौबे की जरूरत है जीत के लिए। ये देखिए खराब गेंद, वाइड का इशारा तब लाइन से भटक गए और लाइन से भटकने के बाद यहां पर ये अतिरिक्त रन है। इसी अतिरिक्त रन के साथ साथ रन संख्या देखेंगे तो 65 रन है। इस ओवर का ये 4था वाइड है आदित्य की तरफ से और 4 वाइड डालने के बाद और स्कोर बढ़ चुका है। आपको जीतना है ना तो कम से कम गलतियां करनी है। कम गलतियां करेंगे तो जरूर यहां पर आपके पक्ष में ये मैच आ सकता है। ये देखिए पीछे गई और जरूर यहां पर ये हमला करना चाहते थे। गेंद जरूर यहां पर बल्ले पर आई है लेकिन इसको दिशा नहीं दे पाए, डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाए। डायरेक्शन चेंज करते तो जरूर यहां पर 1 रन बन सकता था। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। ये देखिए उठाकर खेला है लेकिन सर्कल के अंदर यहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। इसी 1 रन के साथ रन संख्या देखेंगे तो 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन, 66 रन। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार। जरूर यहां पर अंपायर हमारे तरफ मुड़ेंगे और ये वाइड का इशारा करते हुए वाइड के साथ साथ रन संख्या बढ़ते हुए कुल मिलाकर रन संख्या 67 रन। अभी भी देखेंगे तो वाइड पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जरूर यहां पर ये आदित्य खराब गेंदबाजी। ये देखिए अच्छी गेंद पूरी तरह से यहां पर बिट किया। ये 9वां ओवर खत्म होता हुआ 9 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 67 रन, 158 रनों का पीछा करते हुए 49 धावा पाहिला तर 67 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 91 पाहिजे रे. 67 91 पाहिजे. अजून विजयाकरिता गरज असणारी ती 91 धावांची. शिल्लक 66 चेंडू आणि 91 धावांची गरज आहे. अवघड होत जाणार हे आपण उद्दिष्ट पाहतोय. या
षटकानंतर ड्रिंक ब्रेक्स असणार आहे, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. यजुरा नाही यजुरा जोशी यजूर जोशी या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती आहे. वैयक्तिक तिसरं वैयक्तिक कोट्यातील तिसरं संघाच्या वतीनं 10व षटक टाकतोय. पुन्हा अतिशय सुरेख चेंडू आहे. सुरेख चेंडूवरती मात्र चांगल्या प्रकारचा प्रहार करतोय. प्रहारानंतर मात्र एकीर धाव घेतोय, कारण आता विजयाकरिता 90 धावांची गरज असणार आहे. गिरीश जाधव ते आपलं सावर्ड्यातली अकॅडमी चालू होते. सावर्डे अकॅडमीचे आदरणीय शिरीज जाधव यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय आणि त्यांचा सन्मान केला जाणार आहे. या व्यासपीठावरून सन्मानित करतील आदरणीय दशरथ दाभोळकर यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते शिरीजी जाधव यांचा यथोचित मान सन्मान करावा. लिटिल चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 मला वाटतंय यानंतर आपण आवाज ऐकणार आहोत, तो म्हणजे एक ज्येष्ठ अशा प्रकारचे समालोचक अर्थातच इब्राहिमभाई सरगुरू हे 10व्या षटकानंतर आपल्या या मायक्रोफोनवरती जोडले जाणार आहेत. एक चांगल्या प्रकारची अथर्वकडून खेळी केली गेली आणि या चेंडूवरती धावा प्राप्त होतात. तर एकूण दोन धावांनी संघ पोहोचतोय एकूण 70 या धावसंख्येवरती. 158 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 158 धावांचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या 70. 10व षटक चालू आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होत आहे. अतिशय चांगला चेंडू बरोबर यष्टी रक्षकाच्या हातात जातोय. यष्टी रक्षक कोणत्याही प्रकारची तो चूक करत नाहीये. एक चेंडू निर्धाव टाकतोय तो गोलंदाज. 10व्या षटकात यजुर्व गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय. समोर मात्र स्ट्राईक एंडला असणारे तो फलंदाज अथर्व चिले. अथर्व करिता हा चेंडू. यजुर्व मात्र पुन्हा एकदा सलग दुसरा चेंडू निर्धाव टाकतोय. हे निर्धाव चेंडू आहेत ना, ते दबाव टाकणारे चेंडू आहेत आणि हा दबाव रिलीज करणं गरजेचं आहे ते चॅम्पियन चिपळूण संघाकरिता. चॅम्पियन चिपळूण संघाकडून मात्र ही फलंदाजी केली जाते. प्रत्युत्तर दिले जाते. 158 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 10व षटक या ठिकाणी टाकताना पाहतोय तो यजुर्व. त्याच यजुर्वकडून हा पोचा चेंडू. अतिशय सुरेख चेंडू आहे. चांगल्या प्रकारचा हा चेंडू आहे. एकूण 32 चेंडू निर्धाव चेंडू आहेत या संपूर्ण सामन्यातील ह्या इनिंग मधले. इथून मात्र हे षटक संपतंय. 10 षटकांचा खेळ संपतोय. 10 षटकांच्या समाप्तीनंतर जर आपण पाहिलं तर एकूण धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 71. इथे मात्र मी छोटासा ब्रेक घेणार आहे आणि आपल्या या मायक्रोफोनवरती लिटिल चॅम्पियन ट्रॉफीच्या निमित्ताने जोडले जातात ज्येष्ठ समालोचक इब्राहिमभाई सरगुरू. उगाचच नाही नाव आहे. 60 बॉल किती पाहिजे? 60 बॉल किती पाहिजे? चिपळूण तालुका क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सभी खिलाड़ियों का और यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. पहले बल्लेबाजों का टाइटल ने बनाए 157. सुबह में हमने देखा शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और उसके बाद टॉस हुआ था. टॉस का बॉस था यहाँ पर जिस तरह से टॉस जीता था टाइटन ने और पहले फलंदाजी यानी गेंद बल्लेबाजी का निर्णय लिया था. आमंत्रित किया था लिटिल चैंपियन के लिए और जिस तरह से योगदान रहा बल्लेबाजी में कुल मिलाकर 157 रन बनाए. 158 रनों का लक्ष्य रखा था मैच को जीतने के लिए. आदित्य जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 38 रनों का योगदान दिया और जिसमें 7 शानदार चौवे देखे और 33 रनों का लक्ष्य जो रखा है. सौरित ने शानदार बल्लेबाजी हमने देखी. दोनों बल्लेबाजों की ओर से सलामी जोड़ी शानदार खेलते हुए यहाँ सुबह के सत्र में नजर आई और जिसका हमने आंखों देखा हाल अब तक सुनाया. और मेरे साथ जुड़े हैं वैभव जी और बारी बारी जो कुछ हो रहा है बीच मैदान में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. 60 गेंदे 87. चिपळूण तालुका एसोसिएशन की ओर से शानदार एक टूर्नामेंट का नियोजन हम देख रहे हैं. कुटुंब आहे
हमारे इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दशरथ जी उपस्थित है, दाभोलकर सर, उनके परिश्रम से, उनके मेहनत से यह और उनकी पूरी इंटायर टीम जिस तरह से मेहनत की है और इस टूर्नामेंट को सफल होने में जिस तरह से मेहनत की है, सराहना करनी होगी। और पिछले कई सालों से हम इसी प्रकार का क्रिकेट और इसी प्रकार का नियोजन जिसका हमें बेताबी से इंतज़ार था और वो आज दिन आया है। और कहते हैं कि क्रिकेट के लिए, लेदर बॉल के लिए चिपळूण में और चिपळूण एसोसिएशन की ओर से कहीं ना कहीं अच्छे दिन नज़र आते हुए लग रहे हैं। और यहाँ स्मॉल बॉयज़ है, लिटिल चैंपियन है और अंडर 14 के खिलाड़ी है। और जिस तरह से यहाँ पर चिपळूण एसोसिएशन की ओर से उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खेलने का एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया जा रहा है, यही खिलाड़ी कल जाकर अंडर 19 में होंगे, कहीं न कहीं आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ओडीआई हो और T20 हो, कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आएंगे। यजुवेंद्र जोशी की ओर चांगले 3 ओव्हर 21 रन 2 विकेट। यजुवेंद्र जोशी यजुर्वेंद्र जोशी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 3 ओवर किए हैं, 21 रन खर्च करते हुए 2 विकेट प्राप्त किए। शानदार गेंदबाजी है। अनीश ने कुल मिलाकर 3 ओवर किए हैं और रन खर्च किए हैं कुल मिलाकर 17। खेल की तरफ आते हैं। ड्रिंक के बाद बिल्कुल फील्डिंग यहाँ सजती हुई नजर आ रही है। फील्डिंग की सजावट विकेट के पीछे विकेट कीपर चिपके हुए। आतिश जयस्वाल दूसरा ओव्हर संघासाठी 11वा। जयस्वाल अपनी ओर से दूसरा और टीम के लिए 11वां ओवर। T20 का मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। लिटिल चैंपियन और टाइटन 11 बीच मैदान में एक संघर्ष भरा मुकाबला। एक सम्मानजनक स्कोर हमने देखा, 157 रन, यानी 120 गेंदों में 157 रन बनाए थे। और कहीं ना कहीं इस स्कोर का पीछा करते हुए एक शानदार स्कोरिंग भी हम देख रहे हैं। अब 10 ओवर बचे हैं, 60 गेंदें हैं और 60 गेंदों में कुल बनाने हैं 87 रन, 87। बाहर निकलते हुए गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में। एक फील्ड यहां पर रन लेना चाहते थे, अपील जरूर हुई है। खिलाड़ी दोनों सुरक्षित नजर आ रहे हैं। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 72 रन, 72, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 11th ओवर इन प्रोग्रेस। सुबह का समय जब यहां ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, लोकप्रिय आमदार शेखर सर के हाथों और उनके साथ कई अन्य ऐसे वो अतिथि उपस्थित थे। एक शानदार एक हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी और उसके बाद एक शानदार मैच हम देख रहे हैं। सभी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके कई ऐसे जो है पेरेंट्स, उनके पिता और माता भी है जो इस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। अंदर आती हुई गेंद इंतजार किया, कट किया, मिस फील्ड होते हुए यहाँ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और मिस फील्ड का यहाँ लाभ उठाते हुए 1 रन चुराया। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 73 रन, 73, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 11th ओवर इन प्रोग्रेस। गुड क्रिकेट। पीछे जाकर खेलना चाहते थे, बैकफुट पे गए अथर्व और गेंद को अंतिम समय तक देखा, रक्षात्मक रूप से खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड होते हुए गेंद, स्कोर अभी रुका हुआ। पहला दिन है प्रतियोगिता का और 5 दिन यहां बीच मैदान में क्रिकेट का महासंग्राम आपको देखने जरूर मिलेगा। फुलटॉस गेंद थी, निकलकर खेला, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, जब तक के फील्डर आए, गेंद फील्ड हो, थोड़ा सा फंबल होते हुए नजर आए। यहां फील्डर थ्रो करते सही तरीके से गैदर नहीं कर पाए गेंदबाज और यहां पर 1 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या हुई 74 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और फुलटॉस गेंद करारा पर हार किया, कवर की दिशा में थोड़ा सा फंबल होते हुए यहां स्वीपर करके खिलाड़ी 2 रन यहां और
थोड़ा सा ओवर थ्रो, जब हम देखते हैं अंडर 14 का क्रिकेट चलता है तो इसी प्रकार की कुछ समस्या खिलाड़ियों में जरूर नजर आती है। अब ये उभरते हुए खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं कल जाकर अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में जरूर होंगे और कोचेस जो है इस मैच को बारीकी से देखते हुए फिर से एक बार करारा शॉट खेला, अपने बाजुओं को खोलते कवर की दिशा में, जब तक कि स्वीपर कवर का फील्डर आए फील्ड करे, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ रन संख्या हुई 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर समाप्त होते हुए। शांत वातावरण है। अगर वैभव जी तापमान की अगर तुलना की जाए तो डे बाय डे जैसा फरवरी महीना चल रहा है, इसमें थोड़ा सा तापमान बढ़ते जा रहा है। पिछले हफ्ते से हमने देखा तापमान में यहाँ बढ़ोतरी नजर आ रही है। पिछले 10 दिन में हमने एक ठंडा वातावरण देखा था और आज भी उसी प्रकार का वातावरण दिखने लगता है। जब सुबह रहती है तो थोड़ा सा ठंडा वातावरण रहता है, 9 बजे के बाद थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाती है और क्रिकेट के लिए एक अनुकूल वातावरण मैं समझता हूँ यही हो सकता है जो जनवरी और फरवरी का महीना हुआ करता है। रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 77 रन 11 ओवर की समाप्ति पर। यजुर्वेद जोशी चौथा ओवर, यजुर्वेद जोशी का ये ओवर नंबर 4 है। शानदार गेंदबाजी करते हुए काफी शॉर्ट जगह बनाते हुए खेला। यहां पर जब तक के मिड ऑफ की दिशा से फील्डर आए, फील्ड करे, 1 रन लेना चाहते थे बना के, यहां बल्लेबाज ने इसको रोका हुआ। 77 रन बन चुके हैं, 12वां ओवर प्रगति पर है। 53 गेंदों में 81 रनों की जरूरत। करारा शॉट खेला कवर की दिशा में, तेजी के साथ गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार प्रयास था फील्डर की ओर से, पीछा जरूर किया था गेंद का, कवर की दिशा में खेला था, अपने बाजुओं को खोलते हुए 4 रन यहां प्राप्त करते हुए 4 रनों के साथ रन संख्या भी कुल मिलाकर 81 रन। रनों का पीछा हो रहा है, 158 रन बनाने हैं, 52 गेंदें अभी बची है, 71 रन बनाने हैं यदि इस मैच को जीतना है तो। 77 क्षमा कीजिए, 77 रन बनाने हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार गेंद को अंतिम समय तक देखा, जाने दिया विकेटकीपर के दस्तानों में बिना किसी नुकसान के। अभी भी 77 रनों की आवश्यकता। ओवर नंबर 12 यहां चलता हुआ, फिर से बार कट किया पॉइंट की दिशा में, फील्डर जबकि आए गेंद की दिशा में, यहां पर वाइडिश थर्ड मैन लगाया हुआ है। जब तक के थ्रो हो 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 82 रन बन चुके हैं। 12th ओवर इन प्रोग्रेस। एक शानदार स्कोरिंग की भूमिका में हम वैभव को देख रहे हैं। डिजिटल स्कोरिंग में हमारे एक सहयोगी हमारा साथ दे रहे हैं और हम इस प्रतियोगिता को रक्षात्मक रूप से खेला बिना किसी रन के। जिस तरह से विश्व भर में इस प्रतियोगिता को देखा जा सकता है इस YouTube के माध्यम से, हमारे कैमरामैन बिल्कुल एक्शन मोड में है और जिस तरह से विश्व भर में इस क्रिकेट को देखा जा रहा है, खासकर विशेषकर चिपलून के जो कट किया मिड विकेट की दिशा में, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई बिना किसी रन के। कई ऐसे चिपलून के लोग हैं जो विदेश में होते हैं और क्रिकेट का आनंद लेते हैं, चाहे टेनिस बॉल हो या लेदर बॉल हो। पिछले कई महीनों से क्रिकेट का महासंग्राम चल रहा है और देश विदेश में क्रिकेट का आनंद लेने वाले लोग बहुत है। जिस तरह से चिपलून में विशेष होता है, पवन तालाब में होता है और लाइव प्रसारण होता है, तो देश विदेश में बहुत सारे लोग हैं इस क्रिकेट का आनंद लेते हैं। उन सभी जो जितने व्यूअर्स हैं उनको भी हम चिपलून एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे और उनको भी हम स्वागत कहते हैं, उनका यहाँ वेलकम कहते हैं इस चिपलून तालुका एसोसिएशन के माध्यम से। खेल की तरफ आते हैं। 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अभी कुल मिलाकर 8 ओवर यानी 48 गेंदों का खेल बाकी है। सहयोगी स्कोरर जरूर बताएंगे। 48 गेंदों में 76 रन यानी 76 रनों की जरूरत है। कट गया यहां पर काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 2 बल्लेबाज बीच मैदान में है। मैं कौन कितना योगदान दे रहा है हम जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी स्कोरर हमें जरूर बताएंगे।
फिर से एक बार खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से अपील हुई है, असफल रहे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और चूकते हुए नजर आए बल्लेबाज। 2 विकेट मात्र गिर चुके हैं। एक सलामी की जोड़ी जो आए थे अमेद और कट किया यहाँ पर, जब तक के लॉन्ग ऑफ का फील्डर आए, फील्ड करे, 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। रन संख्या हुई है 84 रन, 84 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक बार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद को देखते ही रह गए हैं बल्लेबाज और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अब जिस तरह से रनों का और गेंदों का अंतर बहुत ज्यादा है, बल्लेबाज को कहीं न कहीं आक्रामकता दिखाना बहुत जरूरी। करारा शॉट खेला, अपने बाजुओं का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों। जब तक के थ्रो हो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन के, स्कोर अभी रुका हुआ। एक शानदार टूर्नामेंट का नियोजन हम देख रहे हैं यहाँ पर, और पहला दिन और हवा में गेंद थी यहाँ पर, काऊ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फ्लाइटेड डिलीवरी निकल रही है गेंदबाज की ओर से, और उसका लाभ उठाने में बल्लेबाज असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। 85 रन बन चुके हैं 157 रनों का पीछा करते हुए, यानी कुल मिलाकर 20 ओवर का मुकाबला, T20 जिसे कहते हैं। पहली इनिंग में हमने देखा 157 रन बने थे, 158 रनों का लक्ष्य है। शुरुआत हुई थी, सलामी की जोड़ी आई थी बीच मैदान में, अमित दाभोलकर और प्रचित जल्दी यहाँ पर आउट हुए, और अमित ने संघर्ष जरूर किया था, कुछ योगदान दिया है 17 रनों का 29 गेंदों का सामना करते हुए। नील आमरे अब आए हैं नए गेंदबाज, अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से 14वां ओवर, और बल्लेबाजी में है यहाँ पर आरव। देखना है आरव को अभी अपने हाथों को खोलना होगा, खुलकर खेलना होगा। जिस तरह से रनों का और गेंदों का जो अंतर है बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। फिर से एक बार नीचे रहती हुई गेंद रक्षात्मक रूप से खेला, गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए बिना किसी रन के। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, प्रहार करना होगा, गैप में खेलना होगा यदि आपको मैच के करीब करीब जाना है तो। निकलकर खेला यहाँ पर, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, स्क्वायर लेग, और मिड विकेट से फील्डर जब तक क्या आए फील्ड करे, 1 रन छुड़ाते हुए। 86 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 14th ओवर इन प्रोग्रेस। निकलकर खेला यहाँ पर, हाथों को बाजुओं को खोलते हुए, तेजी के साथ रन लेते हुए, रनआउट का खतरा हो सकता था, बचे बाल सुरक्षित अपने क्रीज में। 87 रन बन चुके हैं। टाइटन 11 ने पहले टॉस जीता था और इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। निकलकर खेलना चाहते थे, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, समझ नहीं पाए, जब तक कि फील्डर आए फील्ड करे, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ 88 रन बन चुके हैं। धीरे धीरे लक्ष्य का पीछा होते हुए नजर आ रहा है। विशालक चिले जो है 40 गेंदों में 30 रन बनाकर खेलते हुए, और उसका साथ दे रहे हैं आरव। पुल करना चाहते थे यहाँ पर, जब तक के मिड विकेट का फील्डर आए फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन से संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। आज के दिन का यह पहला मुकाबला है। सुबह की 17 में हमने देखा था, शानदार ओपनिंग हुई थी, और पिछले 4-5 दिनों से हमने इस ग्राउंड पर बहुत खूब मेहनत करते हुए देखा था दशरथ दाभोलकर और उनकी टीम को। बहुत करारा शॉट, बैक टू बॉलर खेलने का प्रयास, या लॉन्ग ऑन में गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑन से जब तक के फील्डर आए फील्ड करे, 1 रन चुराते हुए 90 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 14 ओवर की समाप्ति पर।
काफी अंतर है गेंदों और रनों के बीच। 4 टीमें यहाँ वैभव जी खेलते हुए नजर आई थी। जिस तरह से 36 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है, 36 और 66 देखा जाए तो रनों में और गेंदों में लगभग 30 का चौथी ओवर ना, अंतर नजर आ रहा है। आदित्य जायसवाल चौथी ओवर, जयसवाल अपनी ओर से चौथा और टीम की ओर से 15वां ओवर सामना करेंगे आरव। लिटिल चैंप है, अंडर 14 के खिलाड़ी हैं। 36 शॉर्ट गेंद उठाकर खेला है, हवा में गेंद है, नो मैंस लैंड, गिरती हुई गेंद, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए 1 रन चुराते हुए और तेजी के साथ यहां दूसरा रन लेते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या भी 92 रन। 16th ओवर इन प्रोग्रेस। जिस तरह से मैं बता रहा था, इस टूर्नामेंट के जो जानकारी देने चाहते हैं हम दर्शकों तक, किस तरह से इस टूर्नामेंट को सफल होने में जो प्रयास किया गया, जो कोशिश की गई, धीरे धीरे यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, स्टंप होते हुए तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। वैभव जी, जिस तरह से यदि आप किसी भी टूर्नामेंट का नियोजन करते हो, उसके लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है, टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे लिए इस टिपलुन एसोसिएशन के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो हमें मिले हैं, दशरथ जी जाबोलकर, जिन्होंने ये उनकी अगुवाई में यह सारे टूर्नामेंट चल रहा है और उनको साथ दिया है इंटायर टीम ने। जिस तरह से टीम काम कर रही है, ये आसान नहीं होता है। और एक टूर्नामेंट के लिए एक अच्छी बात होती है कि कहीं न कहीं अंतिम मुकाबला अच्छा हो, मैचेस अच्छे हो, कांटे की टक्कर हो। संयोजक यही चाहते हैं कि एक प्रतियोगिता जो है वो सफल रहे, और सफल जब होती है जब मैचेस अच्छे होते हैं, खिलाड़ी अच्छे खेलते हुए नजर आते हैं, सेंचुरीज लगती है, 50 रन बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी उभरते हुए नजर आते हैं और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नजर आता है। और यही अपेक्षा होती है संयोजकों की, और उसी अपेक्षा में दशरथ जी यहाँ बैठे हैं और उनको इंतजार है कि कोई एक अच्छा मुकाबला हो और एक सफल टूर्नामेंट हो। खेल की तरफ आते हैं। कुल मिलाकर 92 रन बन चुके हैं, 158 रनों का पीछा होते। और इस बीच राजस्थान मित्र मंडल के कई सदस्य यहाँ उपस्थित है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में हमारे मित्र रमेश प्रजापति भी है, उनका भी स्वागत करते हैं। और फिर से एक विकेट गिरता हुआ, लगातार दूसरा विकेट गिरता हुआ, कहीं न कहीं यहाँ टाइटन 11 के खिलाड़ी थोड़े से वैभव जी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थानी विष्णु समाज कोकण विभाग अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौड़, राजस्थानी विष्णु समाज, राजस्थानी विष्णु समाज के अध्यक्ष कोकण विभाग के मान्यवर यहाँ उपस्थित हैं, गुलाब सिंह जी राठौर, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और उनकी इंटायर टीम यहाँ उपस्थित है, उनको भी हम बधाई देते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। 33 गेंदे बाकी है और दरकार है कुल मिलाकर 64 रन। 64 रन बनाने हैं और गेंदे हैं 33। नए गेंदबाज श्रवण गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में श्रवण आए हैं यहाँ पर, गेंदबाजी कर रहे हैं आदित्य जायसवाल। ऑन हैट्रिक देखना है हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। और यहाँ पर खेला है जब तक कि शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी आए फील्ड करे बिना किसी रन के। सुबह से हमने कई मान्यवर को यहाँ आते हुए देखा, सभी मान्यवरों का हमने शानदार सत्कार किया, स्वागत किया। एक बार कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, फुटवर्क लेस खेलते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे। यदि आप लेदर बॉल खेल रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से नेट लगे रहते हैं उसमें अभ्यास किया जाता है, सीखा जाता है, फुटवर्क हो, चाहे आई साइट हो, अपने शरीर का संतुलन हो,
जो हवा में खेला, यहाँ पर निश्चित रूप से विकेट गिरता हुआ। ओवर हैट्रिक मिली है, हैट्रिक तो नहीं मिली लेकिन ओवर हैट्रिक लेने में यह गेंदबाज सफल हुए। जयसवाल सराहना करने होंगी, ओवर हैट्रिक और बल्लेबाजी भी अच्छी की, 38 रनों का योगदान दिया, अच्छे ऑलराउंडर है। और क्रिकेट के लिए एक महत्व जो है ऑलराउंडर का, एक अच्छा स्थान होता है क्रिकेट में ऑलराउंडर का, और वही हम यहाँ देख रहे हैं जयसवाल को। पांच दिवसीय प्रतियोगिता यहाँ चलती हुई पवन तालाब के इस ऐतिहासिक मैदान पर। डगआउट में हम देख रहे हैं खिलाड़ियों को, और साथ ही कई ऐसे दर्शक है जो इस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, जिसमें विशेषतर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके पेरेंट्स, माता पिता हो, सभी दर्शक, सबों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। आदित्य जायसवाल बैटिंग करताना 38। राजस्थान मित्र मंडल के यहाँ अध्यक्ष उपस्थित है। मैं चिपळूण एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दशरथ जी दाभोलकर से विनती करता हूं कि आप हमारे महाशय का स्वागत करें। राजस्थान मित्र मंडल के अध्यक्ष उपस्थित है, उनका स्वागत किया जा रहा है दशरथ जी दाभोलकर के हाथों। स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं राजस्थान मित्र मंडल। नवीन 15 ओव्हर झाले, 30 बॉल 64 धावा. 30 गेंदें अभी बाकी है और 64 रन दरकार है। कट किया शानदार तरीके से पॉइंट की दिशा में, जब तक कि बैकवर्ड पॉइंट से खिला रहा है और फील्ड करे, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। बैट्समैन कौन है? नवीन बॅट्समॅन अनुज आलाय ना, वरती करते तो अनुज नए बल्लेबाज सामना करेंगे गेंदबाज नील का। कट करना चाहते थे, बीट होते हुए, चूकते हुए, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बिना किसी रन के। 157 रनों का पीछा हो रहा है। कुल मिलाकर 28 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता। यहां पर हवा में गेंद जरूर थी, जब तक कि फील्डर गेंद का पीछा करे। 1 रन, 2 रन और थ्रो आए विकेट कीपर के दस्तानों में, सीधा विकेट पे थ्रो लगती हुई, खिलाड़ी सुरक्षित अपने क्रीज पर। इस 2 रनों के साथ रन संख्या हुई है 95 रन, 95, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। वो लोटेकर 95. 95 रन बन चुके हैं, 157 का पीछा। फिर से एक बार शानदार तरीके से कट किया, जब तक कि फील्डर आए, फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन से संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। नो बॉल आहे. नाही 96 रन बन चुके हैं, 96 रन बन चुके हैं। 4 रन मात्र दूर है अपने इस शतक से। टीम का शतक करीब करीब 4 रनों से दूर। फिर से एक बार कट किया पॉइंट और कवर के बीच से, जब तक कि फील्डर आए, फील्ड करे, 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 97 रन बन चुके हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं, क्षमा कीजिए 5 विकेट गिर चुके हैं। 157 रनों का पीछा होते हुए यहां पर जब तक कि फील्डर आए, फील्ड करे, 1 रन से नहीं रोक पाया बल्लेबाज को। 98 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जहां तक प्रश्न है गेंदबाजी का, सटीक गेंदबाजी हमने देखी यहां टाइटन की ओर से।
थोड़ी सी लड़खड़ाती पारी नजर आई यहाँ लिटिल चैंपियन की ओर से। शुरू में एक योगदान अमित की ओर से अच्छा रहा, जरूर कुछ संघर्ष करते हुए नजर आए। उसके बाद यहाँ पर चिले को अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा, और उसके बाद अथर्व ने थोड़ा सा संघर्ष जरूर किया। उसके बाद एक के बाद दिख 2 विकेट गिरते हुए नजर आए। 98 रन बन चुके हैं, 98 रन बन चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं। 60 रन 24 गेंदों में 60 रन दरकार है। काफी ज्यादा इस गेंदबाज ने फ्लाइटेड दिया था, समझ नहीं, बल्लेबाज इंतजार करते रहे गेंद का। ओवर नंबर 17 संस्कृति पर चकमा देती हुई गेंद क्लीन बोल्ड होते हुए, शानदार गेंदबाजी। यहाँ पे काफी फ्लाइट थी गेंद पे, स्वीप करना चाहते थे, असफल रहे। लेग स्टंप गिरता हुआ, क्लीन बोल्ड के रूप में 6ठा विकेट गिरता हुआ। अनुज जिसने कुल मिलाकर 4 रनों का योगदान दिया, 6 गेंदों का सामना किया और अनुज ने 4 रन बनाए। संस्कृति एक उभरती हुई खिलाड़ी है, जिस तरह से गेंदबाजी करती है, बल्लेबाजी करती है, सराहना करनी होगी। और हमने भारतीय क्रिकेट में महिलाओं को बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा है, और एक अच्छा भविष्य सामने है इस खिलाड़ी के लिए। 22 गेंदों में 60 रनों की जरूरत। वनित नए बल्लेबाज, काफी फ्लाइट थी गेंद पे। अंपायर हाथों को फैलाते हुए अंपायरिंग की भूमिका हम देख रहे हैं। विक्रम गोटे भोसले और राजू सर को देख रहे हैं। राजू सर का एक जबरदस्त योगदान है लेदर बॉल के लिए, और साथ ही विक्रम उर्फ गोटे भोसले का। नीचे रहती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, रक्षात्मक रूप से खेला, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी देख रहे हैं हम इस गेंदबाज की ओर से। और स्पिन गेंदबाजी देख रहे हैं, छोटा सा रनअप है, काफी फ्लाइट गेंद है, ललचाती हुई गेंद है, और अंपायर अपनी उंगली उठाते हुए 2 सफलता इस गेंदबाज ने ली है। 2 सफलता सराहनीय करनी होगी। काफी फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाती हुई गेंद थी, मारना चाहते थे, प्रहार करना चाहते थे, और यहाँ पर विकेट गिरती हुई स्टंप आउट के रूप में। 99 रन बन चुके हैं, एकमात्र रन दूर है अपने शतक से पारी का। प्रतियोगिता का यह पहला दिन है और पहले दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। कल हमने ग्राउंड पर हेवी रोलर को घूमते हुए देखा है, जिस तरह से रोलिंग की गई थी ग्राउंड की, और पानी भी यहाँ मारा गया है, और ग्राउंड एक शानदार सजावट जो ग्राउंड की है बहुत बढ़िया है इस पवन तालाब के ऐतिहासिक मैदान की। नए बल्लेबाज नील कदम सीधे बल्ले से खेला, फ्लाइटेड गेंद थी जब तक के मिडॉन का फील्डर आए। 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पर बोर्ड पर शतक लगता हुआ पारी का। अभी भी 58 रन दूर है, 57 रन है बराबरी के लिए, और 58 रन चाहिए जीतने के लिए। संस्कृति को हम देख रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ उभरते हुए खिलाड़ी, और अंदर आती हुई गेंद गुगली किया था और ब्रेक डालते डालते लेग ब्रेक डाल दिया वैभव जी।
उभरते हुए खिलाड़ी है, सराहना करनी होगी। 101 रन बन चुके हैं, अभी भी 57 रन है और गेंदे है कुल मिलाकर 18 गेंदों में हमने कई क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 57, 58, 60 बनते हुए देखा है, जिसमें प्रहार करना जरूरी होता है, बाउंड्रीज और सिक्सेस लगना जरूरी है, गैप में खेलना होगा। यदि आपको कहीं ना कहीं जीत की अगर आप तलाश में हैं तो आक्रामकता दिखाना होगा, आक्रामक होना होगा, तब जाकर कहीं आप इस मैच को जीत सकते हो, करीब करीब जा सकते हो। बल्लेबाज 42 गेंदों का सामना करते हुए कुल मिलाकर 33 रनों का योगदान दिया है बल्लेबाज अथर्व चिले ने। एक तरफ से संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है, कट गया यहां पर, जब तक के वाइडिश थर्डमैन का फील्डर थ्रो करे, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। शुरू में ऐसा लग रहा था जिस तरह से अमीद और अथर्व चिले जैसे बल्लेबाज खेल रहे थे और जायसवाल को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं करीब करीब जाएंगे, लेकिन बीच के जो मिडिल ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं असफल होते हुए नजर आया। और पिछले ओवर में हमने संस्कृति को देखा जिस तरह से गेंदे 6 गेंदों में 2 विकेट लेने में सफल हुए, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, और यहां पर विकेट गिरता हुआ, क्लीन बोल्ड होते हुए विकेट गिर चुके हैं, कुल मिलाकर 8 विकेट गिर चुके हैं। अब थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है यहां पर लिटिल चैंप के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हमने देखा, बहुत अच्छा कमबैक देखा गेंदबाजों की ओर से, और अथर्व चिले अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा रन अगर बटोर लेते हैं ये आपके लीग मैचेस के लिए, रन रेट के लिए बहुत अच्छा हुआ करता है। कभी कभी जीत नहीं होती तो इसका विचार करना बहुत जरूरी है। कट करना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में असफल रहे, बिना किसी नुकसान के विकेट कीपर की दस्ता में। अब कोशिश जरूर होंगी बल्लेबाजों की कि किसी तरह से ज्यादा रन बटोरे जाए। स्टंप करने का प्रयास जरूर किया था, सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज। यदि आप मैच जीत, अगर ऐसा लग रहा है कि हम जीत के करीब नहीं जा रहे, जीत नहीं पा रहे, तो ये लीग मैचेस है, उसमें कहीं ना कहीं रनों को बटोरने का प्रयास करना पड़ता है, ताकि कहीं आगे जाकर यही जो एवरेज है, वो यही जो रन रेट है, वो कहीं ना कहीं काम आता है, जैसा कि हमारे स्कोरर वैभव जी हमें इस बारे में बता रहे हैं। करारा शॉट खेला यहां पर, जब तक के मिड ऑफ का फील्डर आए, थ्रो करे, 1 रन चुराते हुए। 120 गेंदों में 158 यानी 158 रन, एक विशाल लक्ष्य, एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। उसका पीछा करना है तो आपके पास एक रणनीति होना जरूरी है। 6 पावर प्ले में भरपूर रन बनाने पड़ते हैं, पावर प्ले का लाभ उठाना पड़ता है। और शानदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा की ओर जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी समय के बाद इस प्रकार का शॉट देखने मिला मिड विकेट के ऊपर से, अपने बाजुओं को खोलते हुए। 107 रन बन चुके हैं, और अब गेंदें बची है कुल मिलाकर 12। ओवर की समाप्ति। 2 स्कोरर मेरे लेफ्ट राइट में बैठे हुए हैं। मैन्युअली हमारा जो स्कोरिंग की भूमिका में है वैभव जी, और डिजिटल स्कोरिंग में सर्वेश हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्वागत करता हूँ आप दोनों का चिपलून एसोसिएशन की ओर से। आसान नहीं होता है जिस तरह से स्कोरिंग की भूमिका में होता है, हर पल की खबर, हर पल
पे नज़र ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, बाइज हो, एक्स्ट्राज हो, वाइड हो, विकेट हो, हर चीज़ के ऊपर बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है वैभव जी। संस्कृति फिर से एक बार क्रॉस बल्ले से खेला यहाँ पर, जब तक के मिड ऑन का फील्डर आए थ्रो करे। अच्छी गेंदबाजी संस्कृति को हमने पिछले ओवर में शानदार विकेट लेते हुए देखिए, अपनी ओर से दूसरा ओवर यहाँ फेंकते हुए 108 रन बन चुके हैं, 8 विकेट गिर चुके हैं। और फिर से एक बार गेंद को देखा, कट किया, शानदार फील्डिंग यहाँ पॉइंट की दिशा में, और अंपायर अपनी उंगली ऊपर उठाते हुए 9वें विकेट का यहाँ पतन होता हुआ। विकेट मात्र जो गिरी है अब इस वक्त श्लोक की। अथर्व एक तरफ से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से योगदान देना चाहिए अन्य बल्लेबाजों ने, किसी भी बल्लेबाज ने अथर्व को कोई सही तरीके से योगदान नहीं दिया, और एक साझेदारी जो है, जो पनपना चाहिए थे, वो कहीं पनपते हुए नजर नहीं आई। और क्रिकेट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है जो साझेदारी जिसे कहते हैं। और नए बल्लेबाज छोटे कद के प्रांजल अंडर 14 के खिलाड़ी जो है वो आते हुए, और अंतिम समय तक अथर्व जो है क्रीज पे डटे हुए हैं। कितने रनों पर खेल रहे हैं हमारे सहयोगी स्कोरर हमें कुछ समय के बाद जरूर बताएंगे। 38 रनों पर खेल रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी अथर्व चिले की ओर से। अब अंतिम विकेट है, और केवल औपचारिकता ही कह सकते हैं इस मैच में। लीग मैच है, क्षमा कीजिए, यहाँ पर नॉकआउट मैच नहीं है, लीग मैच चल रहे हैं। अभी समय है, आपके पास मौका जरूर है। फिर से एक बार फ्लाइट करने का प्रयास किया था, खेलना चाहते थे मिड विकेट के दिशा में चूकते हुए। सही कहा वैभव जी, इस वक्त जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए, कि कोई अन्य टीम अगर पीछा करती है तो रन रेट में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो। फिर से एक बार बाहर निकलते हुए लेग स्पिन के रूप में गेंदबाजी और ब्रेक करते हुए हमने देखा, इस गेंदबाज को लेग ब्रेक करते हुए देखा। इस उम्र में जिस तरह से जो कोशिश हो रही है गेंदबाज की ओर से, सराहना करनी होगी। ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक फिर से फ्लाइट किया गेंद को और कट किया शानदार तरीके से, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, 1 रन चुराते हुए। और कहीं ना कहीं यहां टाइटन 11 को जीत की सुगंध आती हुई नजर आ रही है। पचास अर्धशतक से केवल 12 रन दूर है अथर्व चिले। एक बार कट किया धीरे से, यहाँ पर शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति। 110 रन बन चुके हैं, अब मात्र गेंदें बची है कुल मिलाकर 6 गेंदों में मौका जरूर है अथर्व के लिए कि आज के दिन का, आज के टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक लगा है। अच्छी गेंदबाजी की है, टीम को जीत दिलाने में असफल अगर हो भी जाते हैं, अगर अर्धशतक बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस गेंदबाज का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगले मैच के लिए एक अच्छी पारी की अपेक्षा हो सकती है कप्तान को, कोच को, ऑनर को। गेंदबाज है नींद और सामना करेंगे अथर्व चिले। 14 रनों की जरूरत। क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे, वह अतिरिक्त रन आता हुआ 1 रन के साथ 111 रन बन चुके हैं। 14 रन मात्र दूर है अपने अर्धशतक से। एक अच्छी पारी हम देख रहे हैं अथर्व चिले की। 6 गेंदों में 14 रन अगर बना लेते हैं तो अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। उठाकर खेला, हवा में गेंद, एक फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और बारिश समाप्त होते हुए जीत यहां हम देखते हुए जीत प्राप्त की है यहां पर टाइटन 11 ने।
पहला मैच यहाँ समाप्त होते हुए और एक शानदार जीत प्राप्त की है टाइटल 11 ने। पहला मैच एक शानदार रहा, 157 रनों की पारी हमने देखी और उसके बाद उसका पीछा करते हुए कुल मिलाकर 111 रन बना पाए यहाँ पर चैंपियन 11। कुछ ही समय में यहाँ पर पहले मैच का हम मैन ऑफ द मैच कौन होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पहला मैच समाप्त हो चुका है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरा मैच आरंभ होगा। शाम के सत्र में एक शानदार मैच हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमने जायसवाल की शानदार पारी देखी, अथर्व शानदार बल्लेबाजी होते हुए देखी, गेंदबाजी में हमने शानदार गेंदबाजी होते हुए यहाँ देखा है। अब देखना है हमारा आज के इस पहले मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा। हमारे सहयोगी स्कोरर हमारे साथ जुड़े हैं, डिजिटल स्कोरिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम कुछ ही समय में आप तक यह बात जरूर पहुंचाएंगे कि आज के इस पहले मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा। आदित्य जायसवाल। और जिस तरह से हमने बल्लेबाजी में देखा, गेंदबाजी में देखा, गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, इसमें कहीं न कहीं योगदान हुआ करता है और जिसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमने देखा है आज की सुबह में, आज के दिन में, तो वो रहेगा आदित्य जायसवाल। शानदार बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी, 35 गेंदों में 38 रनों का योगदान और गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो बताएंगे 4 ओवर 18 रन और 3 विकेट। शानदार परफॉर्मेंस हमने देखा आदित्य जायसवाल की ओर से। आदित्य जायसवाल, आपसे हम विनती करते हैं कि आप कॉम्बॉक्स की ओर आए। आज के दिन के पहले मैच के आप हैं हकदार मैन ऑफ द मैच। दुसरे मॅच चालू करायचे 1:40 झाले। जिस तरह से पहला मैच समाप्त हो चुका है, दूसरा मैच आरंभ होगा